ओम शांति। आज 9 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। वो तो देखिए, आत्मा जो है वो कभी खाली और शून्य नहीं होती है। आत्मा के अंदर संस्कार रहते हैं। ये बैगेज बाबा ने किसको कहा? बैगेज नाम है हमारे संस्कारों का, पुराने संस्कारों का। तो बाबा कहते हैं पुराने दे करके नए संस्कार धारण करो, नया बैगेज ले लो। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत है, दर पर आए हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये अंतिम मर जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। मेरे बाबा कहते हैं कि एक भूल कर दी। ये बायोग्राफी का जो मिक्सचर हो गया है, उसका भी रीज़न है कि संगम युग पर जब शिव बाबा आते हैं तो वो निराकार दिखाई नहीं देते हैं। जो कुछ कार्य करते हैं ब्रह्मा रथ के द्वारा करते हैं। और एक विशेष बात यह है कि ब्रह्मा केवल संगम युग पर ही है, थोड़े से काल के लिए है, वृद्ध है। जब वो अव्यक्त हो जाते हैं तो भी शिव बाबा का कार्य तो चलता रहता है। परंतु जो शिव बाबा ने बातें बताई वो कोई लिपिबद्ध नहीं होती हैं। और उसके पश्चात शास्त्र तो बनते नहीं उस समय। उसके बाद सत्युगी की दुनिया आई थी जिसमें श्री कृष्ण होते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो आकर्षक, सर्वगुण संपन्न, सूर्यवंशी, तो वो प्रभावशाली होते हैं। तो उनका नाम जो है वो डाल दिया गया। शिव बाबा जो सूक्ष्म है वो गुप्त रह गया, ब्रह्मा भी गुप्त रहा, इसलिए ये रोला हुआ। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं, वो खुद मत देने वाला है। बाबा ने कहा, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी साल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले माफिक। कल पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुहे से गुहे बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। शुरुआत कैसे हुई बाबा बता रहे हैं। ऐसे सभा के रूप से शिव बाबा आकर के मुरली नहीं चलाते थे, परंतु रात को बाबा उठ करके लिखते थे। शिव बाबा उनसे लिखवाता था। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। ईश्वर है ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है, तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं,
बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। बाबा ने कहा शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना ख़राब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। ये ब्रह्मा बाबा भी ट्रस्टी, तो शिव बाबा कहते हैं कि ये भी जो कुछ भी है वो बच्चों का है। बाबा भी तो स्वीकार कुछ नहीं करते। बाबा ने कहा कि मैं हूँ ही गरीब नवाज। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, ज़रा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से ज़रूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय वर्षा, वो सब संगम युग की बात है। न तो सतयुग त्रेता में, न द्वापर कलयुग में। केवल संगम पर जब बाबा आते तब देते हैं। इसके बाद तो फिर हम दैवी बन जाते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान ख़त्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने आज हमें वरदान दिया, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ये देखिए बाबा क्या कहता है, सेवाधारी बनना है तो आपको क्या करना है? संस्कार मिलाने भी हैं और मिटाने भी हैं। अपने संस्कार मिटाने हैं। अपने तो मिटाएंगे, दूसरों के थोड़ी आप मिटाएंगे। अपने मिटाएंगे। और मिलाना, जिसका मिल करके चलना, थोड़ा उसने एडजस्ट किया, थोड़ा मैंने किया। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वो करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी इज रॉयल्टी, ये बाबा का स्लोगन है। और इसका अनुभव कराना ही बाबा कहते हैं रॉयल्टी की निशानी है। अगर आप रॉयल हैं तो रॉयल्टी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ प्योरिटी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।